Hello students, welcome back to Mehta Digital Classes. How are you? I hope all are fit and fine. Students, today we are going to discuss our topic movement और locomotions. आज हम पढ़ेंगे गति या हरकत कि एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो किस प्रकार से मूवमेंट्स करते हैं, किस प्रकार से हरकत करते हैं. हमारा टॉपिक है गति या हरकत. देखो, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस. अधिकतर एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. इस कॉल्ड लोकोमोशन या मूवमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, गति या हरकत. कि कोई भी एनिमल्स है वो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो क्या होगा, मतलब चलन करेगा तो लोकोमोशन या हरकत. ठीक है. मूवमेंट्स कैन बी मैनी टाइप्स. मूवमेंट्स कई प्रकार के होते हैं. जो गति होती है वो कई प्रकार की होती है. फर्स्ट हम देखते हैं एनिमल्स. जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, रनिंग करते हैं. ठीक है. रनिंग मतलब चलते हैं. सेकंड है फिश. जो मछली होती है वो क्या करते हैं, स्विमिंग मतलब तैराकी. जो फिश होता है उसमें किस प्रकार का मूवमेंट होता है, स्विमिंग. इसके अलावा जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो किस प्रकार का मूवमेंट शो करते हैं, उड़ना. तो जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उड़ते हैं. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं कि एनिमल्स क्या होते हैं, रनिंग करते हैं. ठीक है. इसके अलावा फिश होती है वो स्विमिंग करते हैं. बर्ड्स होते हैं जो उड़ते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि जो गति होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है. मेन कोजेज ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स आर ड्यू टू द रीजन्स. यस स्टूडेंट्स, कुछ कारण तो होते होंगे ना कि एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो कि वो गति क्यों करते हैं. ठीक है. तो कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण वो मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशंस करते हैं. तो फर्स्ट टू फाइंड फूड. फर्स्ट कारण होता है उनका गति करने का, भोजन की खोज के लिए. तो फर्स्ट कारण क्या है, भोजन खोजने के लिए. मूवमेंट का फर्स्ट कारण क्या होता है, भोजन खोजने के लिए. तो टू फाइंड फूड. सेकंड है टू कैच द प्रे, मतलब शिकार को पकड़ने के लिए भी. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो शिकार को पकड़ने के लिए भी लोकोमोशंस करते हैं. तो हम बोल सकते हैं कुछ एनिमल्स शिकार को पकड़ने के लिए भी क्या करते हैं, लोकोमोशंस करते हैं, मूवमेंट करते हैं. ठीक है. तो सेकंड पॉइंट क्या है, शिकार को पकड़ने के लिए. समझ में आ गया. थर्ड पॉइंट टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज. थर्ड है दुश्मनों से रक्षा करने के लिए भी मूवमेंट करते हैं. कुछ एनिमल्स हैं जो अपनी रक्षा के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए भी, रक्षा करने के लिए भी क्या करते हैं, लोकोमोशंस करते हैं. तो थर्ड पॉइंट अपना क्या है, टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, शत्रुओं से बचने के लिए. तो हम बोल सकते हैं कि शत्रुओं से बचने के लिए भी कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं, शत्रुओं से बचने के लिए. फोर है नेचुरल हजार्ड, मतलब प्राकृतिक खतरा आ जाए उसके लिए भी कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं. तो बेसिकली कुछ रीजन्स होते हैं मूवमेंट के भी, और सबके जो एनिमल्स है, फिश है, बर्ड्स है, उनकी सबका मूवमेंट्स क्या होता है, डिफरेंट प्रकार का होता है. देखो, मूवमेंट कैन नॉट नेसेसरी मूविंग फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर. जरूरी नहीं कि मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही हो. समझ में आ गया. हम कह नहीं सकते कि जरूरी नहीं, जो मूवमेंट होता है, जो गति होती है, वो जरूरी नहीं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर ही उसको हम गति बोले. ठीक है. इन प्लांट्स, जैसे हम प्लांट्स में देखते हैं, वी सी मूवमेंट इन प्लांट्स, मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम सनलाइट. देखो, प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स गति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाते. उनमें क्या होता है, उनमें सनलाइट है, वाटर है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और वो वहाँ पे फिक्स जगह पे क्या करते हैं, गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं. समझ में आ गए. तो इन प्लांट्स भी सी मूवमेंट्स हम प्लांट्स में देखते हैं. तो इन प्लांट्स मूवमेंट ऑफ रूट, जो प्लांट्स की जो रूट होती है वो क्या करती है, गति करती है, मूवमेंट करती है फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड शूट टुवर्ड्स सनलाइट कॉल्ड
स्टिमुली, और उसकी जो शूट होती है वो क्या होती है, स्टिमुली मतलब उत्तेजक होती है। तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स में मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पे ना होके सनलाइट की प्रेजेंस में उसकी रूट क्या करती है, ग्रोथ करती है, और वो क्या होती है, प्लांट्स में गति होती है। लाइक प्लांट्स मेनी एनिमल्स आल्सो डू नॉट मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनमें क्या होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। जैसे एग्जाम्पल है स्पंज, ठीक है, स्पंज का प्लांट्स है जो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ना जाके एक ही स्थान पे क्या करता है, मूवमेंट करता है, लोको मोशन करता है। इसके अलावा कोरल जिसको बोलते हैं मूंगा, मूंगा प्लांट्स होता है जिसमें क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट नहीं होता, वो फिक्स जगह पे ही ग्रोथ करता है और मूवमेंट करता है। अपना अगला पॉइंट है सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। हम बोल सकते कि जो हम बाहरी जो कार्य करते हैं उनमें क्या संवेदनशील प्रक्रिया होती है, इस प्रोसेस में क्या क्या होता है। देखो, सम एक्सटर्नल स्टिमुली डेट ह्यूमन्स रेस्पॉन्ड टू, मतलब कुछ भारी उत्तेजना है जो एक मानव महसूस करता है। देखो टेम्परेचर, फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर, ताप। यस स्टूडेंट्स, ये क्या है, हम महसूस करते हैं। कैसे महसूस करते हैं, भारी कारण। देखो टेम्परेचर, हम धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन पे क्या महसूस होता है, धूप महसूस होती है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स, मतलब संवेदनशील प्रक्रिया महसूस होती है, वो कौन सी, एक्सटर्नल स्टिमुली। समझ में आ गया, भारी उत्तेजना हमें टेम्परेचर से भी महसूस होती है। सेकंड पॉइंट है लाइट। यस, सेकंड पॉइंट इसमें है लाइट। लाइट भी हमें क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुली रेस्पॉन्स करवाती है, मतलब जो भारी उत्तेजना है वो इससे भी हमें पता चलता है, ठीक है। वाटर, यस, सर्दियों में जब हम ठंडा पानी यूज करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कितना ठंडा है। इसके बाद प्रेशर है, वो भी क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुली। साउंड, साउंड से भी हम इसकी संवेदनशील उत्तेजनाओं को महसूस कर सकते हैं, भारी उत्तेजनाओं को महसूस कर सकते हैं। इसके बाद है टच, किसी भी इंसान को हम टच करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलिटी, मतलब भारी उत्तेजना की बाहर से महसूस करके हम बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या है। इसके बाद है कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको भी हम क्या करते हैं, देख के बता सकते हैं, मतलब उनमें भी हम बाहरी जो उत्तेजना होती है उनसे महसूस कर सकते हैं। समझ में आ गई कि प्लांट्स और एनिमल्स किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं, उनको मूवमेंट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो एक ही स्थान पे मूवमेंट करते हैं, जैसे एग्जांपल बताया था स्पंज एंड कोरला, मूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स या कुछ एनिमल्स होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, उनका भी कारण होता है, मतलब भोजन खोजने के लिए है, सेकंड है शिकार को पकड़ने के लिए, शत्रु से रक्षा करने के लिए। इसके अलावा जो कुछ प्राकृतिक आपदा होती है उससे बचने के लिए भी वो क्या करते हैं, लोकोमोशंस करते हैं, चलन करते हैं। ओके, अगला पॉइंट है इसमें एक्सट्रैक्शन, मतलब मल त्याग, कि किस प्रकार से एनिमल अपने मल को, अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको किस प्रकार से रिमूव करते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडीज इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन, मतलब उत्सर्जन। कि जो एनिमल्स हो, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अपनी बॉडी से क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, बाहर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मल त्याग, ठीक है। एनिमल्स एक्सट्रैक्ट आउट फेस यूराइन, मूत्र एंड स्वीट, मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो क्या क्या किसका उत्सर्जन करते हैं, पसीने का, इसके अलावा यूराइन, मूत्र का, ठीक है। ए प्लांट आल्सो थ्रू आउट स्टोमेटा रिमूव द एक्सट्रैक्टिव मटेरियल्स, इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, वो किसका, जो मटेरियल्स होते हैं उनका उत्सर्जन करते हैं। रबर भी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रबर ट्री, जो रबर होता है वो कौन से प्लांट से उत्सर्जन होता है, रबर ट्री से। इस प्लांट्स वेस्ट को लैक्टिस, जिसमें प्लांट्स के रूप में हम किसको यूज में लेते हैं, लैक्टिस को, ठीक है। गम ऑब्टेन्ड फ्रॉम एशिया एंड रेजिन फ्रॉम कन्फ्यूज ट्रीज इन वेस्ट प्रोडक्ट 2। इसके बाद पढ़ते हैं रिप्रोडक्शंस, जनन।
ऑल प्लांट्स एंड एनिमल इंक्रीज देयर द नंबर्स ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देयर यंग वंस, मतलब ऑल प्लांट्स या एनिमल्स हो, अधिकतर प्लांट्स या एनिमल्स हो क्या करते हैं, इंक्रीज देयर नंबर्स ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, मतलब जो यंग वन है उनमें जन्म करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, हाउएवर सम कैन बी प्रोपेगेट बाय द वेजिटेटिव मीन्स, अधिकतर प्लांट्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं सीड से, रिप्रोडक्शन करते हैं सीड से, कुछ प्लांट्स तो सीड से रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, एंड सम बी प्रोपोगेटेड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कुछ वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशंस होता है उससे भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखो, पोटैटो कैन बी मल्टीप्लाइड बाय द अंडरग्राउंड ट्यूबर्स, जो पोटैटो है, आलू है, उसकी जो ट्यूबरस होती है, ठीक है, कलिका होती है, उसको हम अंडरग्राउंड करते हैं मिट्टी में, ठीक है। लीव ऑफ ब्रायोफिलम कैन बी यूटिलाइज फॉर प्रोपोगेशन, और उसकी जो लीव होती है, ब्रायोफिलम होती है, कैन बी यूटिलाइज, इसका उपयोग करते हैं हम प्रोपोगेशन में। समझ में आ गया कि किस प्रकार से प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के तो सीड्स होते हैं जो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो भी क्या करती है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करती हैं। देखो, एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज ऑन द लेंग एग, कुछ एनिमल्स होते हैं जो एग द्वारा भी न्यू संतति को जन्म देते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम डिफरेंट देखेंगे सजीवों में और निर्जीवों में। देखो, लिविंग थिंग्स का मतलब होता है सजीव, तो लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल, जो सजीव होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं। जबकि जो नॉन लिविंग थिंग होता है, ठीक है, वो किससे बने हुए होते हैं, उसमें सेल प्रेजेंट नहीं होती। तो हम बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स नॉर आर मेड ऑफ ए सेल, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो नॉन लिविंग सेल थिंग्स होती है वो सेल से बनी हुई नहीं होती। समझ में आ गया। इसके बाद देखो, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे स्टेट एंड गेट रीड ऑफ वेस्ट, मतलब जो लिविंग सजीव होते हैं वो वेस्ट के रूप में उत्सर्जन करते हैं। जबकि ये क्या करते हैं, दे स्टेट एंड गेट रीड ऑफ नॉन वेस्ट। इसके बाद थर्ड पॉइंट है दे रिप्रोड्यूस न्यू ओपरिंग, मतलब ये रिप्रोडक्शन के दौरान न्यू वंशज को जन्म देते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। तो ये हम बोल सकते हैं कि दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो हम बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। समझ में आ गया। इसके बाद है 4 पॉइंट, दे नीड फूड एंड एयर टू स्टे लिव, तो मतलब जो सजीव होते हैं उनको तो जीवित रहने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि निर्जीवों में ना ही जनन प्रोसेस होता है, ना ही उनमें सेल प्रेजेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं कि दे डू नॉट नीड फूड एंड एयर टू स्टे अलाइव, जीवित रहने के लिए उन्हें ना तो भोजन की ना एयर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लो ऑफ साइकिल्स, मतलब ग्रो करते हैं और क्या करते हैं फाइनली डाई, मतलब इसमें ग्रोथ प्रोसेस होता है। जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है उसमें क्या करते हैं, डू नॉट ग्रो एंड डाई, बिना ग्रोथ किए ये क्या होते हैं, डाई मर जाते हैं। समझ में आएगा कि नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।